आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ऐसी सारी एक्शन फिगर वाली इमेजेस बेसिकली अपने सोशल मीडिया पे फ्लड होते हुए जरूर देखी होंगी। अब ये नया क्या एआई ट्रेंड आया है जिसके चलते हम लोगों को इस पे भी फोकस आउट होना जरूरी है, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो प्रॉब्लमैटिक चीज आती है वो आती है हमारी विथ रिस्पेक्ट टू हमारी डिजिटल सिक्योरिटी, विथ रिस्पेक्ट टू कि हमारा डेटा कितना सिक्योर है, क्या ये एथिकली यूज होगा कि नहीं होगा। एंड उसी नुआंस पे आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज हर वायरल ट्रेंड पे हॉप ऑन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जरूरी आपके डेटा को सिक्योर रखना है। सो बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ये जो ट्रेंड है वो है क्या। तो अगर आप देखो एआई प्लेटफॉर्म्स नाउ एंड देन कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं। देयर इज सम और द अदर अपडेट विथ रिस्पेक्ट टू विच सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्राई करना ही है। अब यहाँ पे समय बहुत ज्यादा है लोगों के पास या फिर ट्रेंड्स पे हॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस क्वेश्चन को आंसर करना मैं आप पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे एंड पे काफी ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बट उसी नुआंस पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि ये जो पूरी परिस्थिति है वो है क्या, तो जेमिनी 2.5 जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनिज्म है उसने बेसिकली एक इमेज जनरेशन का आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो जनरेट किया है, जिसके पर्सपेक्टिव से फोटो एडिटिंग जो है वो काफी ज्यादा इजी हो गई है। अब फोटो एडिटिंग इजी हो गई है, लेकिन इस इजी जो एस्पेक्ट है उसको फोटो एडिटर्स तो यूज नहीं कर रहे बल्कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर के बाद एक ये जो 3D में कन्वर्ट करने का यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया वो काफी ज्यादा अचानक से फेमस हो गया, जिसके चलते एआई आपकी 2D इमेज को एक 3D एक्शन फिगर में कन्वर्ट करता है। हालांकि देता आपको एक 2D फोटो ही है, बट उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वो काफी ज्यादा रियल लगती है। यू लुक लाइक अ डॉल, जो शायद एज सच नहीं था। तो उसी रिस्पेक्ट में ये जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसमें अगर आप देखो तो सिर्फ कुछ दिनों में ही करीब 10 मिलियन नए यूजर्स जो है वो जुड़ चुके हैं जेमिनी के साथ, जिन्होंने अराउंड 200 मिलियन प्लस इमेजेस ऑलरेडी जनरेट कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड का क्रेज है वो कितना ज्यादा हाइप्ड अप है। अगर आप देखो तो ये बेसिकली पूरा जो इंजीनियरिंग है वो एक प्रॉम्प्ट पे ही काम करता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिगर्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। अगर आपको अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे फोटो चाहिए तो भी आपके लिए एक प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। अगर आपको अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ फोटो चाहिए तो भी एक प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आपके लिए बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा फोटोशॉप काम करता था वैसे ही नैनो बनाना काम करता है। हाउएवर इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है, द इमेजेस आर शार्पर, एंड ऑल ऑफ दिस इज इन कंपैरिजन टू द चैट जीपीटी ट्रेंड दैट वी एक्चुअली हॉप्ड ऑन प्रीवियसली। सो उसी नुआंस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एआई टूल्स तो काफी ज्यादा एडवांस करते जा रहे हैं, काफी ज्यादा वायरल होते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि हमारी ट्रेंडिंग चीजों पे बेसिकली हमारे इन्फ्लुएंसर्स का हाथ होता है। लेकिन हाउ इज इट रेलिवेंट टू आवर सिलेबस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखो तो वी नीड स्ट्रिंजेंट लॉज, वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके परव्यू में हम ऐसी सारी चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सिटीजन्स को होती है तो वो हम कॉन्टिन्यूअम पे अपने रेगुलेशन पे देख पाए, जिससे अगर कोई फंसता है से इन अ डिजिटल अरेस्ट इन थिंग्स जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं तो हम उनको एड्रेस कर पाए। सो इन दैट केस हमको डिजिटल गवर्नेंस बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे इन सारे ट्रेंड्स का तो वो अर्बन इंडिया में थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर हमको रूरल एस्पेक्ट को यहाँ पे केटर करना है तो हमको डिजिटल डिवाइड पे फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम एआई ट्रेंड्स जो है उनको काफी ज्यादा यहाँ पे से निगेट करने के लिए हैं कि ये गलत है, ये है, वो है। हम यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है उनको भी समझने के लिए है, जिसके परव्यू में हम ये समझ पाए कि हमको भी कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, ट्रेंड हो या ना हो एट प्लेस, बट स्टिल हम लोगों को काफी सारी चीजों को अभी भी फोकस में लाने की जरूरत है। दैट इज वेयर आर यूपीएससी सीएससी एस्पेक्ट कम इनटू प्ले। हमको एज फ्यूचर एस्पिरेंट्स एआई पे काम करने की जरूरत है, हमको हर उस चीज से रिलेटेड बेसिकली काम करने की जरूरत है जो कि हमारी सोसाइटी के एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी 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 इंपेरेटिव टू एड्रेस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो
तो चाहे गवर्नेंस हो, चाहे मास यूसेज हो, चाहे डेटा का एस्पेक्ट हो, चाहे यहाँ साइबर सिक्योरिटी हो, ईच एंड एवरीथिंग इज रिमोटली रिलेटेड टू यू and in turn the society. Therefore addressing all of it is very very important just so we can make sure कि हमारी जो कमिंग अप जनरेशन है वो लिथार्जी में नहीं रह जाए, वो एडवांस करे विथ वॉट एवर इज हैपनिंग इन द करंट पैराडाइम. सो उसी नुआंस में अगर हम देखें और एक तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करें दोनों ट्रेंड्स को, तो जो गिबली ट्रेंड था वो बेसिकली कार्टूनाइजेशन जैसा था, कैरिकेचर बना देता था आपका जो एआई होता था वो. वाइल नैनो बनाना जो है वो बेसिकली आपकी इमेज को एक रियल लाइफ परव्यू देता है, एक जान सी डाल देता है आपकी बेजान फोटो में, जिसकी रिस्पेक्ट से लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी मेमोरी जो है यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रिगर होती है एंड देयरफॉर उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि लाई करते हैं. जैसे मैंने आपको यूपीएससी की रेलेवेंस जब बता रही थी तब भी बताया कि यस डिजिटल डिवाइड इज अ प्रॉब्लम. समहाउ मिस इन्फॉर्मेशन की भी रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि ये जो फिगरीन्स है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फेक कैंपेन्स करने के लिए. हमने देखा था कि जब गिबली ट्रेंड हुआ था तब भी काफी सारे लोगों ने गिबली का इस्तेमाल करते हुए लोगों पे तंज कसे थे. हमने देखा एवरी नाउ एंड देन अगर कोई भी अपडेट आती है एआई में तो उसका इस्तेमाल डीप फेक के टाइम पे भी हमने देखा था कि कैसे जो प्रो गवर्नमेंट ओपोनेंट्स होते हैं ये सब कितना ज़्यादा फाइट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग ऑल ऑफ दीज न्यू टूल्स. सो उसी रिस्पेक्ट में ऐसी सारी नई कैंपेन्स जो कि हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन ड्राइव करें वो एग्जिस्ट कर सकती हैं. एंड सिंस इट इज ट्रेंडिंग, सिंस इट हैज़ गॉट एन एडिशनल एडवांटेज कि उसको पुश मिलेगा वाया सोशल मीडिया, तो इसीलिए ये सब एट कॉस्ट होते हैं जिन पे हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमको वट एवर वी आर सीइंग उसको एज सच ही कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है. वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि हमारे फैक्ट्स जो है वो करेक्टली प्लेस्ड हो. डेटा प्रिवेसी तो फिर ऑफकोर्स एक एडेड कंसर्न है ही, जो अगर हम अपने प्राइवेट इमेजेस किसी को भी दे रहे हैं तो उस एस्पेक्ट में आ जाएगा. अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी कि एक लेडी थी, उनकी प्राइवेट पिक्चर्स को यूज कर लिया गया था जिसकी वजह से उन्होंने सू किया था गूगल फोटोज को. तो आप सोचिए कि आपके फोन में जो फोटो है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर ये तो आप वॉलंटरली दे रहे हैं तो उनका तो क्या ही होगा इन फ्यूचर. देयरफॉर इन सब सारी चीजों से डील करने के लिए ही हम लोगों को इन सारे चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको ऑफ कोर्स हम ओवर द टाइम डील कर पाए, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स वी विल बी एट प्रॉब्लम. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस कि सोल्यूशन क्या है इसका, तो बेसिकली हमको एक पॉलिसी क्लैरिटी लाने की जरूरत है जिससे हमारे लेजिस्लेशन में कोई दिक्कत ना आए, जिससे एआई कंटेंट और आइडेंटिटी राइट्स जो है वो एक लीगल परव्यू में आ जाए. पहली चीज. दूसरी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो ट्रेंड पे हॉप ऑन करने के लिए ही यहाँ पे जो चीजें हैं वो कर लेते हैं. दे एसेंशियली डोंट हैव एनी आइडिया एज टू इसका क्या सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है. अगर आप बात करो तो वी ऑल्सो नीड टू एनकरेज अ बैलेंस जिसमें इनोवेशन और एथिक्स हम दोनों का ध्यान रखते हुए ही हमारी जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, प्रमोट करें, जिससे कि हम हमारे ड्राफ्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लें जिसके रिस्पेक्ट में इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो उससे हमारे सिटीजन्स एट रिस्क नहीं है, बिकॉज अगेन सिटीजन्स फर्स्ट इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन. एंड एज गवर्नमेंट पीपल, एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि हमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं देते हैं तो इट इज़ यू एंड आई एट द बेट. अगली बार शायद आपका और मेरा कोई भी डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगेन जो डिजिटल एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विविड है. सो उसी रिस्पेक्ट में हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग सफ़र ना करें एट द कॉस्ट ऑफ आवर केयरलेसनेस. इसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो ऑफर है 17999 का वो 11 अगस्त को खत्म हो जाएगा. तो मेक श्योर करें कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का हमारे साथ कोर्स लेते हो तो आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, प्राइसिंग भी कम पड़ेगी एंड ये सारे बेनिफिट्स में आपको फ्री एक्सेस टू मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा. और अगर आप गलती से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो आपको हम अगले साल के क्रैश कोर्सेज की एक्सेस दे देंगे. सो उसी नुआंस में आप बेसिकली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिर चाहे जीएस के लिए हो या फिर सीसैट अकेले के लिए हो. अनअकैडमी आप सभी के लिए हर चीज़ सिंप्लीफाई करके लेके आया है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के साथ बेसिकली काम कर पाओ. एंड जब भी आपके मेंटर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नए फ्रेंड का भी जो है वो इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि वी ऑल्सो हैव ऊना हु इज़ योर मेंटर, जो कि आपको वॉइस असिस्टेंट, क्विज असिस्टेंट और स्मार्ट समरीज प्रोवाइड करता है, जिसकी रिस्पेक्ट से आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है.
सो यस, मेक श्योर करो कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ जल्द से जल्द। और अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो आप यूज करो कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिले और आपको एडिशनली मेरी अकाउंटेबिलिटी में मिले। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ मेरे ईमेल पे भी जुड़ सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल भी लाइव है। ऑफ कोर्स आप उसको भी नंदिनी मैम अनअकैडमी के नाम से सर्च करके ढूंढ सकते हो, जिसके पर्सपेक्टिव में हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में कोई भी हर्डल ना आए। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे कई सारे स्टैटिक और करंट रिलेटेड वीडियोस के साथ, जो कि आपकी तैयारी और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे हम फिर इस चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यस, लेट्स क्रैक इट।